नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सागर है। आपने ट्यून किया है टेक्निकल किंग को। जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका जो भी पीएफ पासबुक को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ पे ये भी बना हुआ है कि वो लोग जब पीएफ पासबुक वाले सेक्शन को लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे उनका शिकायत ये है कि कैप्चा कोड चेंज हो जाता है, वो लोग लॉगिन नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि पीएफ लॉगिन होने के बाद उनका जो पीएफ का परसेंटेज है पासबुक वाले ऑप्शन पर, उनका पीएफ का जो परसेंटेज है वो क्या है, खुद का जो पैसा कटता है वो कितना परसेंट कटता है, जो एम्प्लॉयर शेयर उनके तरफ से मिलता है उनको तो उसका परसेंटेज क्या है, पेंशन का परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जी हाँ, तो जैसे कि आप सबको पता है पीएफ का पैसा डबल मिलता है, बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं डबल मिलता है और किस रूप में मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये सारी कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्रोम के सर्च बार में मैं ईपीएफओ लॉगिन सर्च कर देता हूँ। ईपीएफओ लॉगिन आप जैसा सर्च करोगे यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दिखेगा जो ईपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर वापस क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ई पासबुक वाले जो सेक्शन है, यहीं से आपको पासबुक पर लॉगिन होना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पासबुक लॉगिन होने वाले पेज है यहाँ पे सक्सेसफुली खुल के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत है लोगों को पासबुक का, ये जो कैप्चा कोड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे उनका कहना है कि चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ध्यान रखने की एक बात है, ध्यान रखने वाली बात ये है, जब भी आप इस पोर्टल पर लॉगिन होते हो या फिर क्लिक करते हैं पेज में आ जाते हैं तो ध्यान रहे आपका इंटरनेट भी स्लो हो सकता है। और स्लो में क्या होता है, आपका पेज पूरी तरह से हो सकता है रिफ्रेश ना हुआ हो और आप उससे पहले ही क्या करते हैं यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब पेज पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको लगता है कि आपका जो कैप्चा कोड है ये वाला वो बदल जाने जैसा, ठीक है, बदल जाता है। तो इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप इस पेज को खोलते हैं तो आपको वेट करना है, पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है, उसके बाद ही आप यहाँ पे यूएन नंबर पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के साइन इन कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये कन्फ्यूजन जो है ना आपका दूर हो गया होगा। और दूसरी बात यहाँ पे और एक लोगों को जो प्रॉब्लम में आती है वो भी मैं आपको बता दूं। ऊपर के राइट साइड वाले कॉर्नर पर आपको 3 डॉट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में, सबसे नीचे में यहाँ पे डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे अगर ऐसा टिक है तो आप यहाँ पे कैप्चा कोड देख सकते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह से वो ढक जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो है ना पीएफ का जो पासबुक है उसको लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप इस पेज में आते हैं तो सबसे पहले आपको 3 डॉट में क्लिक करके वो चेक कर लेना है कि आपका जो साइट सेटिंग है वो किस मोड पर है, डेस्कटॉप मोड पे है या मोबाइल मोड पे है। तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप मोड पे क्लिक किया, टिक लगाया हुआ है, इसको यहाँ से अनटिक कर लेना है सबसे पहले अगर आपको। उसके बाद ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कैप्चा कोड है वो क्लियरली देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया है। अगर दूर हो गया है तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पे यूएन नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके यहाँ से साइन इन करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे मैं अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल देता हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया है, यूएन नंबर पासवर्ड कैप्चा कोड। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ से साइन इन कर लेना है। ठीक है, साइन इन पर आप जैसा क्लिक करोगे तो आपका जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होता है। आगे चलिए यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैंने जैसा क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो गया। अब ओटीपी को हमें यहाँ से फिल करना होता है। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर अब जैसा क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली आप पीएफ का जो पासबुक वाले सेक्शन है आप वहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पीएफ है वो इस तरह से पेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको गोल सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर भी आप अपना जो बैलेंस है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, ये जो रेड वाला है, जो पिंक कलर का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये है आपका एम्प्लॉय शेयर। ठीक है, और जो ब्लू वाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका एम्प्लॉयर शेयर। तो इसका परसेंटेज क्या है अब मैं आपको बता दूंगा आगे चल करके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आप जो लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर में 3 लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पर आप जैसे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे प्रोफाइल है, पासबुक है, क्लेम है, सर्विस हिस्ट्री, कैलकुलेशन है, ठीक है। और यहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि आपको परसेंटेज जानना है। लोगों का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि जो खुद का पैसा कट रहा है वो कितना परसेंट है, और एम्प्लॉयर शेयर हमें कितना परसेंट देता है, पेंशन से कितना परसेंट मिल रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे पासबुक वाले जो ऑप्शन है यहीं पर आपको क्लिक करना होता है। पासबुक वाला ऑप्शन पर जैसा क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बैलेंस है वो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज का जो कन्फ्यूजन है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से ये वाली जो सेक्शन है ये है एम्प्लॉय शेयर, ठीक है, जो आपका पैसा कट के जमा होता है। तो उसका जो परसेंटेज होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं 12% होता है। और यहाँ पे जो बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला सेक्शन ये है एम्प्लॉयर शेयर, ठीक है। जो भी कंपनी में आप काम करते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे कोई भी हो एम्प्लॉयर, तो वो आपको देता है वहाँ से 3.67%, ठीक है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.67% उनके तरफ से आपको दिया जाता है, ठीक है। आप नोटिस करिएगा, मैं यहाँ पे और कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। और जो आपका पेंशन वाला पैसा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। पेंशन का जो सेक्शन है आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। उसका जो परसेंटेज है वो है 8.33%, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.33% आपका यहाँ से पेंशन में आ जाता है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो 3.67 है और यहाँ पे 8.33% जो है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिला करके 12% होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका 12%, ठीक है, 12%। तो 12% में आपको जैसे लगता है कि पीएफ पैसा हमेशा डबल होता है, तो जी हाँ डबल होता है। यहाँ पे 3.67% जो मिल रहा है, यहाँ पे कुछ परसेंट जा रहा है, और यहाँ पेंशन में 8.33% जा रहा है पेंशन में, ठीक है। तो दोनों को मिला के 12% जो हो रहा है, और आपका जो यहाँ पे है वो 12% है, ठीक है। तो दोनों को मिला के होता है 24%। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि पीएफ का पैसा डबल मिलता है, डबल इस रूप में आपको मिलता है। उम्मीद करूंगा कि ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया है। नोटिस आप यहाँ से कर सकते हैं, जो खुद का बैलेंस आप जैसे एम्प्लॉय शेयर आपका पैसा यहाँ पे जमा हो रहा है तो वो क्लियरली यहाँ पे 12% लिखा हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयर आपको 3.67% दे रहा है, और आपका जो बाकी परसेंट है वो 8.33% वो यहाँ पे पेंशन में चला जाता है। इन दोनों को मिलाएंगे तो 12% यहाँ पे क्लियरली बन रहा है, ठीक है। इस तरह से 12% बन रहा है, और यहाँ पर आपका ऑलरेडी 12% है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो दोनों हो रहा है आपका यहाँ पे 24%। तो इसीलिए पीएफ का पैसा इस रूप से इसको डबल समझा जाता है। तो इस तरह से आप भी अपना पीएफ का जो पासबुक है उसको क्लियरली चेक कर सकते हैं। और चलिए यहाँ पे अगर ईयर्स की बात करी जाए तो जैसे कि ये जो हमने पासबुक की बैलेंस चेक किया है, ये यहाँ पे जो कैलेंडर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से साल को जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारे सामने अभी जो पासबुक का पेज देखने को मिलता है ये 2024 का है। जैसे आप यहाँ पे 2023 में क्लिक करेंगे तो आपको 2023 का भी पूरा डिटेल यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 2023 में आपने कितना बैलेंस यहाँ पे जमा हुआ था, कितना परसेंट मिला है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2022 2021 जब से आप काम करते हैं उस टाइम से यहाँ पे आपका जो है ना पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे बना हुआ रहता है, ठीक है। ईयर वाइज पासबुक समरी आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली देखने को मिलता है, ठीक है। और जब भी आप हमेशा पासबुक में लॉगिन होते हैं, आप हो सकता है पास्ट में कोई दूसरा कंपनी में काम किए हैं और अभी रिसेंटली कोई दूसरा कंपनी में काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपका जो है ना मेंबर आईडी मल्टीपल बन जाता है, बहुत सारे मेंबर आईडी बन जाता है। 2 कंपनी में काम किए हैं तो 2 मेंबर आईडी बन जाता है, 3 कंपनी में काम किए हैं तो 3 मेंबर आईडी आपका बन जाता है। तो ऐसा करके जितना भी एक कंपनी में आप हो सकता है पहले काम किए हैं, अभी काम करते हैं, आपने उसको एग्जिट नहीं, क्लियरेंस नहीं कराया है, तो वो आपका जो मेंबर आईडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है ना मेंबर आईडी आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे केस में एक कंपनी में ही ज्वाइनिंग है तो यहाँ पे एक ही मेंबर आईडी शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे आपके जो पासबुक है उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। पीएफ से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।